मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। अब मैं आपको चित्रलेखन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि चित्र को देखकर किस प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं। चित्र को देखकर आप किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। वर्णन या कहानी का संबंध चित्र से होना चाहिए। जो चित्र दिया है हमने आपको, उस चित्र को देखकर आपके मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को शब्दों में पिरोकर आपको लिखना है। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं, उसे आप देखिए, पढ़िए और सीखिए कि किस तरह कहानी लिखी जाती है और किस तरह वर्णन किया जाता है। वह वर्णन आपके अनुभव के आधार पर भी हो सकता है और वह कहानी आपके अनुभव के आधार पर भी हो सकती है, या उससे संबंधित कहानी कोई आपने पढ़ी हो तो उसे आप अपने शब्दों में किस तरह लिख सकते हैं, यह आपको इस चित्रलेखन के वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। अब हम आपको रेलवे स्टेशन के दृश्य के वर्णन के बारे में बताने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां रेलगाड़ियां आती हैं और अपने निश्चित समय पर प्लेटफॉर्म पर आती, रुकती और चली जाती हैं। यात्रीगण उसमें से उतरते हैं और नए चढ़ते हैं। एक अच्छे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं सरकार सुनिश्चित करती है, जैसे कार, स्कूटर की पार्किंग, टिकट खरीदने का स्थान, यात्रियों के बैठने की सुविधा, खाने पीने की दुकानें, यात्रियों के रुकने के लिए प्रतीक्षालय, सामान रखने की व्यवस्था इत्यादि। गाड़ियों के आवागमन के समय की सूचना समय समय पर उद्घोषित होती रहती हैं। अपनी गाड़ियों की ओर भागते लोग और कुली कुली की आवाज़ लगाते लोगों का दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी होता है। मेरे भाई रायपुर आ रहे थे। मुझे उन्हें रेलवे स्टेशन लेने जाना था। मैं निश्चित समय से पूर्व प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अंदर पहुंच गई। रेलगाड़ी के आने में समय था तो सोचा चाय पी ली जाए। मेरी तरह अन्य यात्री भी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई बेंच पर बैठा था तो किसी ने ज़मीन पर बिस्तर बिछाया था। फेरी वाले समोसे, बिस्कुट, चाय, फल, अखबार आदि बेचते घूम रहे थे। कुछ मोबाइल पर व्यस्त थे तो कुछ ने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया था। कुली से पूछकर जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी। मैं AC 2 के डिब्बे के नियत स्थान के पास पहुंच गई। डिब्बा मेरे सामने ही आकर रुका। रेलगाड़ी रुकते ही रेलगाड़ी में चढ़ने और उतरने वालों के बीच होड़ लग गई। मेरा भाई भी डिब्बे से सामान के साथ बाहर निकला। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। फिर हम कुली के साथ बाहर निकले तो टिकट निरीक्षक ने हमारा टिकट चेक किया और फिर हम कार में बैठकर घर आ गए। अब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। प्रश्न है, आपके किसी रेल यात्रा के अनुभव के आधार पर एक कहानी लिखिए। मुझे एक रेल यात्रा के समय की अविस्मरणीय कहानी याद आ गई, जब मुझे किसी आवश्यक कार्य हेतु बिलासपुर जाना पड़ा। चूँकि रेलगाड़ी की यात्रा सुविधाजनक होती है, अतः मैंने वातानुकूलित डिब्बे में सफ़र करने का कार्यक्रम बनाया। गाड़ी समय पर आई और मैं अपने टिकट के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। रायपुर से बिलासपुर की दूरी 117 किलोमीटर है, जिसका ट्रेन से अनुमानित समय लगभग 2 घंटा है। ट्रेन में भीड़ ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद मुझे अपने सामने वाली सीट पर 10-11 साल का एक बालक दिखाई दिया, जो अपनी माँ के साथ यात्रा कर रहा था। बातों ही बातों में उसकी माँ ने बताया कि उसके लड़के अमन का मन हिंदी की पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे पास बच्चों के पढ़ने लायक कहानी की कुछ किताबें थीं। मैंने उसे पढ़ने के लिए दी। साथ ही साथ उसकी हिंदी में दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट जगाया। कई बार उस बालक ने मुझसे प्रश्न भी किया, जिसका मैंने बड़े प्यार से उत्तर दिया और समझाया। थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई में उसकी रुचि और जिज्ञासा बढ़ रही है।
चूँकि मेरा स्टेशन आने वाला था, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और बताया कि मैं हिंदी की एक अध्यापिका हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, और यदि रायपुर आना हो तो मुझसे मिलने अवश्य आना। उसकी माँ ने मुझे धन्यवाद कहा। उसके बाद मैं अपने गंतव्य पर उतर गई। रास्ते में मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज कम से कम मैंने एक बालक के मन में हिंदी के प्रति रुझान पैदा किया, और मेरे कारण यदि वह हिंदी सीखता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका सम्मान करना है, तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि आपको चित्रलेखन में वर्णन और कहानी को अंतर स्पष्ट करने में किसी भी प्रकार से मदद मिली हो या किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा।